हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, क्लास स्टार्ट की जाए। तो पहला अनुच्छेद है दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे सभी जो भी एग्जाम्स में बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला अनुच्छेद है दोस्तों, पहला अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 इसमें दोस्तों संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। इसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 14। इसमें दोस्तों कानून के समक्ष समानता से संबंधित उल्लेख किया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता के संबंधित उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 16। इसमें दोस्तों सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर, यानी कि दोस्तों सरकारी नौकरियों के लिए सभी वर्गों को समानता प्रदान की गई है। अगला अनुच्छेद है 17। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। छुआछूत का अंत। अगला अनुच्छेद है 19। इसमें दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित इसमें उल्लेख किए गए हैं। अनुच्छेद 21A इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 25। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 30। इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों से संबंधित है अनुच्छेद 30। अगला अनुच्छेद है 31C। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की संख्या इसमें बताई गई है अनुच्छेद 31C में। नेक्स्ट आर्टिकल है 32 अनुच्छेद 32। इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 38। इसमें राज्य लोगों के निर्माण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर वहाँ पे रहेगा अनुच्छेद 40। अगला अनुच्छेद है 44। इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस उल्लेख में इसका जिक्र मिलता है? तो अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है 45। इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 46। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद दोस्तों 45 है। इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में इसका आंसर आपको
मिल जाएगा। अगला अनुच्छेद है 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना से संबंधित प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 50 में 50। अगला अनुच्छेद है 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में इसका जिक्र मिलता है, तो अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। अगला अनुच्छेद है 51A, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51A। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है। अगला अनुच्छेद है 72, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमा करना, सजा को निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला अनुच्छेद 74, इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 76, भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी एक होगा तो इसका जिक्र अनुच्छेद 76 में मिलता है। अनुच्छेद 78, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है, धन विधेयक इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112, इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला अनुच्छेद 123, इसमें संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। संसद के अवकाश होते हुए भी दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। संसद के अवकाश मतलब दोस्तों सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद है यहाँ पे अनुच्छेद 143, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 148, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 149, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 155। अनुच्छेद 161, इसमें समय को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। ये दोस्तों राज्यपाल की शक्ति है इसमें अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 163, इसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट अनुच्छेद 165, इसमें राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 167, इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168, इसमें राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169, इसमें राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 170, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। राज्यों में विधानसभाओं की संरचना कैसे होगी, इससे संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 171, इसमें राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। विधानसभाओं की संरचना 170 में दी गई है और राज्यों में विधान परिषदों की संरचना 171 में दी गई है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि। राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 में इसमें राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन, इससे संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 178, इसमें विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 194, इसमें महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, इसमें राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान करना। अनुच्छेद 202, इसमें राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सभी दोस्तों नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा साथ साथ में।
नेक्स्ट अनुच्छेद है 210। इसमें राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, यानी कि राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा दोस्तों उपयोग में ली जाएगी, तो इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 210 में किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अनुच्छेद 212। इसमें न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213। इसमें राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति। अगला है दोस्तों 214 अनुच्छेद। इसमें दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 214 में बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है अनुच्छेद 217। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शर्तें बताई गई है। अनुच्छेद 226। इसमें उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 239 ए। इसमें दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 243 बी। इसमें पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी। इसमें पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 जी। इसमें पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 के। इसमें पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 249। इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद है 262। इसमें अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 263। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अनुच्छेद 265। इसमें कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275। इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280। इसमें वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 300। इसमें वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 ए। इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311। इसमें संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। अनुच्छेद 312। इसमें अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो पीसीएस होती है ना, वो। अगला अनुच्छेद है 320। इसमें लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। नेक्स्ट अनुच्छेद है 330। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 335। इसमें सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अगला अनुच्छेद है 352। इसमें आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स पूछा जाता है। अनुच्छेद 356। इसमें राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन। अगला अनुच्छेद है 360। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, वित्तीय आपातकाल से संबंधित 360। अनुच्छेद 365। इसमें संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रावधान। अगला अनुच्छेद है 368। इसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आज के इंडियन पॉलिटी की इम्पोर्टेंट क्लास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।
और वीडियो को दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ से आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, इसको शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।